है कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन हम लोग जब पढ़े थे तो ऐसे ही याद किए थे, फ्रांसिस डार्विन सन ऑफ चार्ल्स डार्विन, ऐसा करके याद किए थे तो याद रहा अपने को। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया प्लांट हार्मोन के बारे में। 1 2 3 इधर भी बताइए। हाँ जी ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं जो पीजीआर है उसको क्लासिफाई करने की बात करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा जो पीजीआर होते हैं वो 5 प्रकार के मेजरली पाए जाते हैं प्लांट सेल के अंदर में। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा इतने को, क्योंकि ये 5 ऐसे हैं जो लगभग सभी में पाए जाते हैं, सभी में फंक्शन करते हैं। कौन कौन से? एक है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ये एरो भूल जाइए, ठीक है, ये एरो सिर्फ ऐसे ही है, नाम के लिए दिया था, आप लोग बस नाम याद रखिए। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ठीक है। अब इनमें से 3 जो है ग्रोथ रेगुलेटर हैं, 2 जो है रिटार्डेंट हैं। कौन कौन से? ये जो 3 हैं, कौन कौन से? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन, ये तीनों क्या है? ग्रोथ रेगुलेटर है। ग्रोथ रेगुलेटर है। रेगुलेटर का मतलब वो होता है जो ग्रोथ को बढ़ा देता है, ठीक है, ग्रोथ के स्पीड को बढ़ा देगा, रैपिड कर देगा, वो होता है ग्रोथ रेगुलेटर। दूसरा है एथिलीन और एब्सिसिक एसिड, एबीए बोले तो एब्सिसिक एसिड। ये क्या है? एक प्रकार से ग्रोथ रिटार्डेंट है। ये क्या है? ग्रोथ रिटार्डेंट है। रिटार्डेंट का मतलब होता है जो ग्रोथ को रोक देता है, जो ग्रोथ को स्लो कर देता है, या फिर कहीं कहीं पे अपना ऐसा फंक्शन दिखाता है जो कि ग्रोथ बढ़ने लायक नहीं है, घटने लायक हो जाता है, ठीक है। एबीए और एथिलीन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा आप लोग वो देखे हो रेफेनस सटाइवस, ब्रेशिकेसी फैमिली में है कि नहीं, तो उसमें से भी एक आता है ब्रेसेनोस्टेरॉइड करके आता है, ब्रेसेनोस्टेरॉइड, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या है? पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, लेकिन अपने को मेजरली ये 5 के बारे में ही पढ़ना है। इसके बारे में आप लोग को एक्स्ट्रा बता दूं। हाँ हाँ, क्या होता है सर, इससे क्या होता है? हाँ बिल्कुल यूज करते हैं, एकदम, ये भी माइन्यूट अमाउंट में है, एक प्रकार से प्लांट के अंदर ही इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग ये ऐसा क्लासिफाई कर लीजिएगा कौन सा रिटार्डेंट है, कौन सा रेगुलेटर है, ठीक है, बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बस ये होने ही वाला है सर। ऑक्सिन के बारे में बता देता हूँ एक, ठीक है, उसके बाद फिर जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। ऑक्सिन देखिए, ऑक्सिन का फार्मूला पूछा जाता है C14H32 ऑक्सीजन 5, ये चीज याद रखिएगा। ऑक्सीन इक्वल टू C18H32 ऑक्सीजन 5, या ऑक्सीन का फार्मूला है। सबसे पहला इफेक्ट जो है ऑक्सीन का देखा गया था, इफेक्ट ना, इफेक्ट देखने की बात और एक्सट्रैक्ट करने की बात अलग है। इफेक्ट किसने देखा था? फ्रांसिस डार्विन ने, ठीक है, इफेक्ट देखा था फ्रांसिस डार्विन ने। और सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किसने किया था? पेड़ से उसको स्टिमुलेट करना, अलग करना, है कि नहीं, वो किया था FW वेंट ने। FW वेंट ने किया था, किसमें किया था? इन प्लांट ऑफ ओट। ओट प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है एवेना सटाइवा, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम याद रखिएगा। इससे एक चीज बताऊंगा आपको, ओट प्लांट में सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था, किसने किया था? बायोएसे जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट करना बायोएसे कहलाता है, ठीक है। जिब्रेलिन को एक्सट्रैक्ट करना जिब्रेलिन बायोएसे, ऑक्सीन को एक्सट्रैक्ट करना ऑक्सीन बायोएसे। तो ये मेथड किसके द्वारा, कौन सा मेथड है? इसको एक नाम दिया गया जिसको एवेना कार्वेचर टेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? एवेना कार्वेचर टेस्ट, या फिर एवेना कोलियोप्टाइल कार्वेचर टेस्ट भी बोलते हैं, कोलियोप्टाइल, ठीक है। क्यों बोलते हैं भाई एवेना कोलियोप्टाइल? क्योंकि आप लोग को पता होगा जो ऑक्सीन होता है
ऑक्सीन कैसा होता है, टिप में रहना पसंद करता है, ठीक है। तो एवेना कार्वेचर यानी कि कोलियोप्टाइल का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला भाग, ठीक है। इस जगह से हम लोग ऑक्सीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी को बोला जाता है एवेना कार्वेचर टेस्ट। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ मैं लिखा हूँ। ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, ऑक्सीन का ट्रांसपोर्ट होता है पोलर। पोलर का मतलब होता है, देखिए आप लोग सुने होंगे पृथ्वी में दो पोल है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, यानी कि जो टॉपेस्ट पार्ट है और जो डीपेस्ट नीचे वाला पार्ट है उसी को क्या बोलेंगे, पोलर बोलेंगे। तो ऑक्सीन जो होता है या तो रूट के सबसे टिप में होगा या तो सूट के सबसे टिप में होगा, ठीक है। क्या चीज सर, ट्रिप्टोफेन विटामिन के कंपोनेंट बनाते हैं। एक्चुअली सर ट्रिप्टोफेन एक कंपोनेंट है जो बहुत सारी चीजें बना सकता है, केमिकल कंपोनेंट है एक प्रकार से, है कि नहीं। तो कोलियोप्टाइल से हम लोग निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। जो ऑक्सीन होता है ये जो है सैड लविंग टाइप का होता है, यानी कि छांव में रहना पसंद करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये पेड़ है, ठीक है, और ये पेड़ का क्या है, सूट है, एक सूट टिप, तो ऑक्सीन यहाँ पे होगा। सबसे पहला चीज तो याद रखिए, ऑक्सीन जो है टिप पोर्शन में रहना पसंद करता है। दूसरा चीज क्या है, या तो ये रूट टिप में होगा या तो ये सूट टिप में होगा, दो चीज हो गया। तीसरा क्या है, पोलर ट्रांसफर, वही है, मतलब टिप में ही रहेगा, पोलर रहेगा, या तो ऊपर या तो नीचे। तीसरा क्या बोल रहा है, शैडो में रहना पसंद करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सूरज की रोशनी आ रही है, तो सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ेगी इस पोर्शन पे, ऑक्सीन सीधा पलटी मार देगा और बोलेगा मैं धूप के कांटेक्ट में आऊँगा ही नहीं, मैं यहाँ पे रहूँगा। अब बोलो, है कि नहीं। तो ऑक्सीन कहाँ रहना पसंद करता है, शैडो में रहना पसंद करता है, लिव इन शैडो। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, प्रिकर्सर के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीन का प्रिकर्सर कौन होता है। प्रिकर्सर का मतलब होता है ऐसा कंपोनेंट जिसको हम लोग थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के, थोड़ा एडिटिंग मॉडिफाई करके कोई नया कंपोनेंट बना सकें, उसको बोलते हैं प्रिकर्सर, ठीक है। तो ऑक्सीन कैसे बना है, ऑक्सीन का फार्मूला ये है C18H32O5, है कि नहीं। इस पे जो ट्रिप्टोफेन है, ट्रिप्टोफेन में कुछ ऑक्सीजन जुड़ा होगा, कुछ हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा, ऐसे करके फंक्शन हुआ तब जाके ये बना है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से रॉ मटेरियल है, बोल सकते हैं। क्या है, रॉ मटेरियल है ना। ये एक प्रकार से रॉ मटेरियल है जिसका उपयोग हम लोग पोस्ट के रूप में बाद में कुछ भी बनाने के लिए कर सकते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा ऑक्सीन के बारे में। चलिए छोटा सा चीज और देखते हैं ऑक्सीन के बारे में। ऑक्सीन दो प्रकार के होते हैं, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। मैंने आप लोग को बताया जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं वो कैसा होता है, इंडिजिनस होते हैं, लेकिन इंडिजिनस बोले तो प्लांट के अंदर में ही बनेंगे, लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनको हम लोग एक्सटर्नली भी बना सकते हैं, जो कि ऑक्सीन के अंदर में आता है। ऑक्सीन इज अ क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज नेचुरल ऑक्सीन और सेकंड क्या होता है, आर्टिफिशियल, या फिर इसको हम लोग सिंथेटिक बोल सकते हैं, ठीक है। नेचुरल ऑक्सीन कैसा होता है, ऑर्गेनिक होता है। ये कैसा होता है, सिंथेटिक, इनऑर्गेनिक होता है, या फिर इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक का क्या है, मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। सिंथेटिक, सबसे पहले नेचुरल ऑक्सीन बात करते हैं। IAA, IBA आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, आई होप कि आप लोग को पता ही होगा। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। ये दोनों क्या है, नेचुरल ऑक्सीन है, नेचुरली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट से। दूसरा होता है सिंथेटिक, है ना, दूसरा होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक जिसको हम लोग बनाते हैं, इट कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। जैसे कि आप लोग सुने ही होंगे मार्केट में 2,4-D 2,4,5-T, है कि नहीं। ये एक प्रकार के 2,4-D 2,4,5-T ऑक्सीन भी है, साथ ही साथ हर्बिसाइड भी है। कौन सा हर्बिसाइड है, ब्रॉड लीफ हर्बिसाइड है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कब ये हर्बिसाइड के रूप में काम करेगा, कब ये हार्मोन्स के रूप में काम करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी मैं रिसेंटली देखा हूँ कहीं एक क्वेश्चन आया था कि
2,4-D का कितना अमाउंट यूज करेंगे? 2,4-D का, 2,4-D का पूरा नाम आप लोग को पता ही होगा, बता दो भाई। हाँ, डाई, ट्राई, दाई, दादा, मामा है, बड़ा ही लंबा नाम है यार। एटलीस्ट आप लोग को 2,4-D का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। क्या है? 2,4-डाई फेनॉक्सी एसीटिक एसिड, 2,4-डाई फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, है कि नहीं? ये आप लोग को याद रखना है। अब जब टी लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ट्राईफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। ये दोनों कितने अमाउंट में हार्मोन्स का काम करेंगे? यानी कि एक क्वेश्चन आया था 2,4-D का कितना ppm हम लोग यूटिलाइज करेंगे कि वो फ्लावरिंग इनिशिएट करेगा, फ्लावरिंग इनिशिएट करेगा। ऑप्शन में था ऑप्शन ए, 1 से 1 नहीं था शायद, 4 था। हाँ, ये बहुत क्वेश्चन आता है। मैंगो में फ्लावर ड्रॉप के लिए भी यूज करते हैं 2,4-D का। हाँ, पार्थेनोकार्पी के लिए भी ऑक्सिन यूज करते हैं, मैं आगे बताऊंगा फंक्शन, आप लोग इसको बस ध्यान रखिए। ए क्या है? 4 था। बी ऑप्शन दे दिया था, मान लीजिए 20। सी ऑप्शन दे दिया था 25। डी ऑप्शन दे दिया था 30। चलिए बताइए, यूनिट मान लीजिए ppm ही था, ppm ही रहता है वैसे तो, है कि नहीं? क्या लगता है आप लोग को? और लाइव वाले भी बता सकते हैं, कितने अमाउंट में 2,4-D का उपयोग करेंगे तो वो फ्लावरिंग को इनिशिएट करेगा? 4 ppm, 20 ppm, 30 ppm या फिर 25 ppm? सर बोल रहे हैं 20 ppm। देखिए मैं आपको, हाँ, हर्बिसाइड बंदे एकदम सीधा सीधा आप लोग याद रखिए। 2,4-D और 2,4,5-T अगर जब भी इसको हार्मोन्स के लिए उपयोग करना होगा तो ऑलवेज वी शुड यूज लेस देन 20 ppm, ठीक है। 20 ppm से हमेशा कम यूटिलाइज करना है एज अ हार्मोन्स। ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है हर्बिसाइड के रूप में काम करे, हो सकता है फोलिएज करा दे। पत्ती को गिराना प्रमोटर नहीं है, वो क्या है? रिटार्डेंट है। पत्ती गिरा दे रहा है, घाटा कर दे रहा है उसका, है कि नहीं? तो उसके लिए भी ज़्यादा ppm उपयोग होगा। लेकिन अगर हम लोग को फ्लावरिंग इनिशिएट करना है, हम लोग को फ्रूट इनिशिएट करना है, पार्थेनोकार्पी लाना है, सीडलेसनेस लाना है, तो हम लोग 20 ppm से कम उपयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल है NaA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। IPA भी है, इंडोल प्रोपेनिक एसिड और मैलिक हाइड्राजाइड। ये मैलिक हाइड्राजाइड के बारे में आप लोग को बता देता हूं, प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मैलिक हाइड्राजाइड से। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, कीप नोटिंग अबाउट मैलिक हाइड्राजाइड। सबसे पहला चीज़ ये एक प्रकार का क्या है? म्यूटाजन है। म्यूटाजन क्या होता है? हाँ, म्यूटाजन एक प्रकार का क्या है? केमिकल सब्सटेंस हो सकता है या फिर फिजिकल सब्सटेंस भी हो सकता है, जो कि म्यूटेशन को क्या करता है? म्यूटेशन क्रिएट करता है, म्यूटेशन का कारण बनता है। तो मैलिक हाइड्राजाइड भी म्यूटेशन का कारण बनता है, ठीक है। और क्या काम करता है मैलिक हाइड्राजाइड? भाई देखिए, जब आप लोग पोटैटो कल्टीवेशन करते हैं तो पोटैटो क्या है? घर में रखो तो स्प्राउटिंग आ जाएगा, हरा हरा। हाँ जी, सही बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं आप। जो हरा हरा क्या स्प्राउटिंग होने लगेगा वो थोड़ा सा घाटेदार हो जाता है हमारे लिए, क्वालिटी गिर गया, टेस्ट खराब हो जाएगा, है कि नहीं? अलग अलग भाई, अब वहाँ पे आप याद रखिए, सूट ग्रोथ जब करता है तो सूट ग्रोथ कब करेगा? आप लोग टिश्यू कल्चर में देखेंगे कि जब भी साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ेगी तो सूट ग्रोथ होगा, जब ऑक्सिन की मात्रा बढ़ेगी तो रूट ग्रोथ होगा, है कि नहीं? तो मतलब रूट और सूट बन रहा है, यानी कि ऑक्सिन साइटोकाइनिन कहीं ना कहीं अमाउंट बढ़ गया। अब ये जरूरी थोड़ी है भाई कि पौधे के लिए फायदेमंद है तो अपने लिए फायदेमंद हो, तो घाटा। इसीलिए जर्मिनेटेड आलू नहीं खाना चाहिए अपने को। हाँ
थोड़ा जहर का भी काम करने लगता है। हाँ, डाइजेशन में दिक्कत होगा। सही बोल रहे हैं सर आप, है ना? है ना? तो मैलिक हाइड्रोजाइड को ऐसा क्या है, डॉर्मेंसी को क्या है, क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। डॉर्मेंसी तोड़ना और डॉर्मेंसी को लाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम लोग कोई भी ट्यूबर क्रॉप, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मैलिक हाइड्रोजाइड के बारे में, पोटैटो, ओनियन और गार्लिक, ठीक है, ये तीनों में हम लोग यूज करते हैं काहे के लिए, डॉर्मेंसी लाने के लिए, डॉर्मेंसी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग को डॉर्मेंसी तोड़ना है, किन में, इन्हीं तीन क्रॉप में अगर डॉर्मेंसी क्या है, तोड़ना है, तो हम लोग यूज करेंगे थायो यूरिया। कितना, इसका 1%, हाँ 1% सॉल्यूशन हम लोग थायो यूरिया का यूज करेंगे। एप्लीकेशन हम लोग 2 टाइम में कर सकते हैं, बुआई के टाइम में, बुआई टाइम में नहीं करेंगे, हम सॉरी, हार्वेस्टिंग के पहले कर सकते हैं, या तो हम लोग हार्वेस्टिंग कर लिए हैं, स्टोरेज का टाइम आ गया है, उसके बाद स्प्रे करके छोड़ दो, है ना। तो ये कुछ कंडीशन बनता है मैलिक हाइड्रोजाइड के बारे में, एक प्रकार का ऑक्सीन है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, मैलिक हाइड्रोजाइड क्या है, ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, सही बोल रहे हैं। तो ऐसी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये लास्ट चीज है ऑक्सीन के बारे में। ऑक्सीन का थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं, काम क्या क्या करता है ऑक्सीन। सबसे पहला सेल डिवीजन करेगा, सेल इलोंगेशन करेगा, मैंने बताया। ऑक्सीन की मात्रा बढ़ने पर क्या होगा, रूट ग्रोथ बढ़ेगा। तो रूट ग्रोथ बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, रूट ग्रोथ बढ़ेगा कब बढ़ेगा भाई, आप लोग को पता है, जब सेल डिवीजन होगा तभी तो रूट ग्रोथ करेगा। बिना सेल डिवीजन के कैसे कोई चीज ग्रोथ कर सकता है कि नहीं, ये पहला। दूसरा क्या है, एपिकल डोमिनेंस लाता है। इस पे आप लोग एकदम टिक मार लीजिए, हथौड़ा आधा ईंटा जो भी मारना है सब मार लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। एपिकल डोमिनेंस किस प्रकार के हार्मोन्स का क्या है, वो कारण होता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है जब एपिकल पोर्शन किसी भी समय में डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी होना। लेटरल ब्रांचेस की संख्या भले ही कम हो, ग्रोथ कम हो, एपिकल ग्रोथ हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। एपिकल ग्रोथ कैसा होता है, ज्यादा होता है। एपिकल में हम लोग 2 चीजें ले सकते हैं, सूट एपिकल और रूट एपिकल। दोनों प्रकार के एपिकल में ग्रोथ ज्यादा होगा, इसीलिए इसको एपिकल डोमिनेंस बोला जाता है। चाहे वो जड़ वाला एपिकल डोमिनेंस हो, चाहे वो सूट वाला एपिकल डोमिनेंस हो, ठीक है। तो एपिकल डोमिनेंस का कारण कौन है, ऑक्सीन है, ऑक्सीन है, वेरी गुड। एज अ रूटिंग हार्मोन भी यूज करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे IANA, है ना। और कॉलेज में एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, वो इतना बड़े डब्बे में आता है, पाउडर रहता है, उसमें क्या है, कटिंग को ऐसा करके टिप करते हैं, रूटेक्स पाउडर, है कि नहीं। या फिर लिक्विड भी आता है जिसको घोल के करते हैं, तो वो रूटिंग के लिए काम आता है, ऑक्सीन ही होता है वो। और क्या है, फीमेल फ्लावर प्रमोटिंग के लिए 2,4-D को हम लोग एज अ फीमेल फ्लावर प्रमोटिंग भी यूज करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया, है कि नहीं। यही प्रश्न पूछा था पार्थेनोकार्पी क्रिएट करने के लिए। पार्थेनोकार्पी क्या होता है भाई, बता सकते हैं। सीडलेस, वो तो ठीक है, सीडलेस है, बढ़िया, 1 नंबर। हाँ, ये प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस, ठीक, बढ़िया। विदाउट सीड नहीं बोलेंगे। देखिए पार्थेनोकार्पी और इसी के साथ साथ भाई है इसका एपोमिक्सिस। ये दोनों चीज में आप लोग को डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न यहां से घुमा घुमा के बनाता है। पार्थेनोकार्पी जो होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये क्रिया कहलाती है पार्थेनोकार्पी। सबसे ज्यादा पार्थेनोकार्पी उपयोग होता है इन, बोले तो है
बनाना इज ऑलरेडी पार्थेनोकार्पी, ही इज अ 3x ट्रिप्लॉइड, ठीक है, पैदाइशी पार्थेनोकार्पी है वो। लेकिन जो हमारा कुकुम्बर होता है, कुकुम्बर, आप लोग को पता है अभी उपार्जन में एक क्वेश्चन आया था, किस प्रकार के कुकुम्बर को हम लोग कौन से ज़्यादातर वेजिटेबल को इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन लगाते हैं, तो वो क्या था, कुकुम्बर, वो भी कैसा कुकुम्बर, पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर, ताकि क्या हो सके, हम लोग जो पॉलिनेटर उपयोग करते हैं मेल फ्लावर के लिए, आप लोग को पता है कुकुम्बर क्या है, डायोसियस होता है, मेल फ्लावर अलग हो सकता है, फीमेल अलग हो सकता है, एक में भी हो सकता है, बहुत सारे एक्सेप्शन है इसके अंदर। तो क्या है, जो कुकुम्बर है उसमें मेल प्लांट को हटाने के लिए, ताकि अपने को मेल प्लांट लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, इसलिए पार्थेनोकार्पी उपयोग किया जाता है। इसमें हम लोग ऑक्सीन 2,4-D का भी उपयोग करते हैं, 2,4,5-T का भी उपयोग करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज अ हर्बिसाइड तो आप लोग जानते हो यार, 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को मार देता है ना, अंधाधुन मार देगा उसको। हाँ, ये तो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल क्वेश्चन है। कुछ पूछे ना पूछे 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोग को ऐसे ही बता सकता हूँ। धान का खैरा रोग विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, ठीक है, ओके, ठीक है, तो रखते हैं।